अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आपको आवाज़ आ रही होगी, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं। आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है। आज मैं बहुत 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 बिज़ी थी। अभी अभी घर आके बैठी हूँ। मैंने अभी मतलब कि आके सांस भी नहीं लिया होगा और फ़ौरन से मैंने ना मोबाइल ऑन कर लिया कि आज व्लॉग बहुत लेट हो गया है। और व्लॉग जो है बहुत शॉर्ट है, तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग भी नहीं होगा आज का। लेकिन मुझे था कि मैं गैप ना लाऊं, जो भी बनता है ना बस बनाकर डाल दूं। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किसी का एक्चुअली किसी का क्वेश्चन था कि कैट्स जब 5 ईयर प्लस होती हैं तो वो बहुत वीक हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कैट वीक हो। अगर आप कैट की अच्छी केयर करेंगे तो वो वीक नहीं होगी। तो आज की वीडियो इसी बारे में होगी कि कैट्स की आपको 5 साल के बाद आपको कैट की कौन कौन सी केयर करनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी कैट को हेल्दी रख सकते हैं। और कैट्स का वैसे तो लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी कैट्स की एज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे और मैं आपको अपनी वो कैट्स दिखाऊंगी जो कि मेरी 5 ईयर्स की हैं और फाइव ईयर्स से प्लस भी हैं वो। ठीक है ना, तो बस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कमेंट का रिप्लाई कर दूं। मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो इनका ये आप कमेंट पढ़ भी लेंगे कि इनके नेबर ने अपने किटन के लिए इनसे कैट फूड लिया और उसको खिलाया और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? सम टाइम आप भी ये चीज़ फेस करते होंगे कि लोग जो है ना अडल्ट कैट फूड किटन्स को खिला देते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी किटन्स की डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? नंबर वन थिंग कि खुदा ना खास्ता, एक तो ये बात है वो कोई पॉइजन तो है नहीं अडल्ट फूड, ठीक है। लेकिन अडल्ट कैट फूड एक तो हार्ड होता है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें वो हार्ड होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है। वो किटन्स के लिए जो है ना वो उनको चबाना इजी नहीं होता, उनको डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है। जिससे क्या होता है, किटन्स जब अडल्ट कैट फूड खाते हैं, किटन्स यूजली बहुत तेज़ तेज़ खा रहे होते हैं, तो वो इतना चबा नहीं सकते, तो वो बस स्वेलो करते हैं, निगलने की कोशिश करते हैं। जिससे होता ये कि उनकी इंटेस्टाइन्स डैमेज होती हैं, इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग होती है और पेट का मसला होता है, या उनको डायरिया लग जाता है या कॉन्स्टिपेशन की तरफ वो चले जाते हैं। तो उस केस में फिर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो कैट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो किटन की हो जाती है। सो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता भी नहीं है, कुछ किटन्स जो हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं आराम से। लेकिन अडल्ट कैट फूड का ये एक ड्रॉबैक होता है, बड़ी कैट तो आराम से चबा लेती हैं, इतने उनके शार्प टीथ होते हैं। सो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि किटन फूड जो है ना, किसी भी ब्रांड का किटन फूड वो आप अपनी अडल्ट कैट्स को दे सकते हैं। अडल्ट कैट फूड जो है वो आप किटन्स को नहीं दे सकते। अडल्ट कैट फूड कब से देना स्टार्ट करते हैं? 1+ ईयर के बाद स्टार्ट करते हैं। और प्रेग्नेंट कैट को हमेशा कोशिश करें कि किटन फूड ही दें। क्यों? क्योंकि किटन फूड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और मदर कैट जो होती है या प्रेग्नेंट कैट जो होती है उसको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बस ये मैंने सोचा कि इस कमेंट का रिप्लाई कर दूं आप सबके लिए, जो है कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज ज़रूर होगी। तो बाकी हम जी आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मिले जी माशाल्लाह से, ये हमारी वो कैट्स हैं जो कि सब के सब, एक जोए थी यहाँ पे, वो पता नहीं कहाँ गई है। तो ये हमारी कैट्स जो हैं ये कुछ 5 ईयर्स की हैं और कुछ 5 ईयर्स प्लस हैं। और जो कह रहे थे कि 5 साल के बाद कैट्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, तो माशाल्लाह से आप हमारे बच्चे देख लें कि ये बिल्कुल भी वीक नहीं है। ये हमारा मैक्स है, वो हमारी मोटो मिनी है, साथ में हमारी साशा है, ये हमारा मफू है, वो हमारा तबू है। तो कैट्स की ना केयर करनी पड़ती है, ठीक है। और 5 साल के बाद तो कैट्स को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपनी कैट को 5 साल से होने से पहले पहले ना आपने न्यूटर और स्प्रे करवा देना है। न्यूटर करवाने से और स्प्रे करवाने से कैट्स के अंदर जो यूटीआई का इशू है ना वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। ओ नो, लाइट चली गई। अब लाइट आती है तो बाकी का व्लॉग हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, अंधेरा हो गया। अभी ना लाइट चली गई थी तो अभी आई है, तो वीडियो बनाते बनाते मैंने स्टॉप कर दी। तो मैं इतना भी हंस रही थी, मैंने मैक्स को देखा, मैं फुजैल को कह रही थी कि हमारा मैक्स जो है ना वो बॉडी बिल्डर है। देखे ना, बैठा भी ऐसे, बाजू भी मोटे मोटे हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्डर लगता है मैक्स। ब्राउनी के पापा, ओहो आपने बुलाया, उठ गया।
तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि ना आप लोगों ने न्यूट्र स्प्रे लाजमी करवाना है। न्यूट्र स्प्रे से क्या होता है, एक तो कैट्स का जो है ना यूटीआई का जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, कैट को यूटीआई नहीं होता इतना जल्दी, और कैट्स को वायरल अटैक्स भी नहीं होते। कैट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और कैट की हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जिस वजह से कैट्स का जो लाइफ स्पैन है, जो ज़िंदगी है, वो बढ़ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने से आप अपनी कैट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 स्टेप तो ये हो गया। नंबर 2 ये है कि बड़ी कैट्स जो होती हैं ना, 5 ईयर प्लस कैट्स जो होती हैं, 5 ईयर्स के बाद कैट्स के ना दांतों के ऊपर टाटर लग जाता है, जिस वजह से कैट्स के दांत जो है वो गिर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी कैट को ना, जैसे वो 5 ईयर्स की हों तो आपने 1-2 साल के बाद उनकी टीथ स्केलिंग लाजमी करवानी है। हो सके तो टीथ रेगुलर ब्रश भी कर सकते हैं कैट्स को, लेकिन कैट्स को ब्रश करवाना इतना अच्छा नहीं लगता, तो आपने स्केलिंग करवानी है, वो टाटर उतरवाना है, वरना बहुत जल्दी दांत गिर जाएंगे और वीक हो जाएंगे। थर्ड, आपने अपनी कैट की हर साल वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है और अपनी कैट को बहुत अच्छा फूड देना है। लोकल फूड की गलती नहीं करनी। अपने कैट को बहुत हेल्दी डाइट देनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा से अच्छा फूड देना है और कोशिश करनी है कि कैट को जितना सॉफ्ट खाना दे सकें उतना अच्छा है, क्योंकि 5 साल के बाद कैट्स के दांत वीक हो जाते हैं, 8 साल के बाद वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं अगर प्रॉपर केयर ना की जाए। तो कैट्स को फिर हमें ना एक सॉफ्ट डाइट के ऊपर स्विच करना पड़ता है। चाहे आप उनके बिस्किट्स जो हैं वो सॉफ्ट करके सूप में देना शुरू कर दें, या जेलीज़ खिलाना शुरू कर दें, या होममेड डाइट अकेली कभी ना खिलाएं। होममेड डाइट से ना कैट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कभी भी पूरी नहीं होती हैं। सो आपने कैट फूड या जेलीज़ आपने देनी ही देनी है। ठीक है, कैट फूड पे तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, न्यूटर और स्प्रे का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग न्यूटर और स्प्रे नहीं करवाएंगे ना, आप कंपैरिजन करके देख लें, आपका मेल कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। आपका मेल वीक होता जाएगा। कैट स्ट्रेस में रहती है जब वो हीट पर आती है या मेल हीट पर आता है, तो जैसे आप उनको न्यूटर करवा देंगे वो इतने हेल्दी हो जाएंगे। हमारा मैक्स भी न्यूट्रेड है। अच्छा, ये सारे बच्चे जो आप हमारे देख रहे हैं ना 5 ईयर प्लस, ये हमारे सभी उसको कितनी गर्मी लग रही है, ये और हमारे पंखे की तरफ देख रही है। आगे फैन ऑन कर दो। असल में व्लॉग बना रहे हैं ना, तो व्लॉग पंखे के बगैर ही बनता है। अगर पंखे के साथ बनाएं तो फिर आपको हमारी फिर आवाज़ पंखे नहीं का क्लियर शोर आता आएगी। है, आपको बात क्लियर नहीं पता चलती। तो ये हमारे सब न्यूट्रल है और स्प्रे है। मिनो इतनी वीक होती थी जब मिनो बच्चे पैदा करती थी, फीड करवा करवा के मिनो इतनी वीक हो गई थी, और अब माशाल्लाह देखें कितनी हेल्दी हो गई है मिनो। मैं हंस रही थी, हमारे घर ना हर आए दिन आ जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले और आके पूछते हैं आपके घर में 5 साल से कम बच्चे हैं। मैं दिल में कहती हूँ मेरे घर तो 5 साल से कम बच्चों का ढेर लगा हुआ है, उसके ड्रॉप्स खत्म हो जाएंगे। इतने माशाल्लाह बच्चे हैं। देखो मैक्स हमारा बॉडी बिल्डर है ना। ड्रॉप्स खत्म हो जाएंगे पर बच्चे नहीं माशाल्लाह से खत्म होंगे। बड़ी बड़ी एज की कैट को ना आपने स्ट्रेस फ्री रखना है, उनका टारगेट इधर ही पूरा हो जाएगा। और आपने ना बड़ी एज की जो कैट होती है ना उसको आपने कोशिश करनी है कि एनेस्थीसिया ना दिलवाएं। अक्सर लोगों को शेव करवानी होती है तो डॉक्टर्स जो है ना एनेस्थीसिया लगा देते हैं, तो बड़ी कैट को एनेस्थीसिया देते हुए बहुत रिस्क होता है। प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवा कर करवाना पड़ता है, वरना उनकी किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है। खुद घर में कर लें, घर में ट्रिमर लेके रख लें, खुद कर लें। हमने एसी साशा है, की कितनी अच्छी कर ली थी। छोटी साशा की हमने खुद घर में की थी, उसके हेयर मैट्स काफ़ी बन रहे थे। तो क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, एनेस्थीसिया फजूल में नहीं दिलवाना चाहिए कैट को ना। अब देखें अच्छा, वैसे एक चीज़ है ना फुजैल, इस एज की कैट जल्दी बीमार भी नहीं होती है। नहीं होती, इनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट आपकी अच्छी होगी। अच्छा, आप लोग कहते हैं हेयर फॉल, इन मेरे बच्चों का हेयर फॉल होता ही नहीं है। तो आज की वीडियो बस बहुत शॉर्ट सी थी और मैंने कहा बस मिस ना हो डाल दूं। तो आज के ब्लॉग को शक्ल से लग रहा है ना कि वो कितना खुश है। हाँ, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों के कैट्स आपस में लड़ते हैं ना, मेल कैट्स, न्यूटर करवा दें, लड़ना छोड़ देंगे, है ना। देखे मैंने अब फैन ऑन कर दिया, मिनी को कितना सुकून मिल गया। मिनी की शक्ल से लग रहा है कि मिनी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। देखो जुबान अंदर चली गई। जीजी इतनी खुशी। देखो हाथ देखो, ये हाथ जो ऐसे खोलती है ना, ये जो ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे ये खुशी होती है। और इनके मुंह से भी हमें पता चलता है, जिस तरह इंसान स्माइल करता है ना, इस तरह कैट्स भी स्माइल करती है। कैट बड़ी जीजी रिलैक्स हुई है। जीजी अभी जीजी का देखना फेस एक्सप्रेशन देखना। मैक्स मैची। अच्छा, कैट्स का पता है जब वो ज़्यादा खुश होती हैं आंखें अपनी खोल लेती हैं, इस तरह पाँव को इस तरह करती हैं, तो वो मतलब कि वो
हंस रही हैं, खुश हो रही कोई हैं। मेरे तब्बू से भी बात कर ले, स्कूटी कोई मेरे तब्बू से भी बात कर ले।